ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सुरभि के साथ ब्यूटी पार्लर में क्या हुआ। सुरभि, तुम शहर चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा? कालू ने अचानक मेरा रास्ता रोकते हुए कहा। कालू के इस तरह की बात पर मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया। कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? वो तो मैं रोज देखता हूँ। सच में, जब गाय को खेतों में चराने ले जाता हूँ ना, तो पहले शीशे में देखकर बालों में कंघी करता हूँ। कालू ने मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम अपनी औकात में रहो तो बेहतर है। यही कहकर मैं गुस्से से बल खाती हुई आगे बढ़ी। कालू मुझे उस वक्त तक देखता रहा जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। मेरे चाचा एक बिजनेसमैन थे। वो शहर में रहते थे। मेरे पिता खेती किसानी का काम करते, इसलिए हमें गांव में ही रहना था। आरुषि मेरे चाचा की बेटी थी। हम दोनों हम उम्र थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों थी तो चचेरी बहनें, पर हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। मैं गांव के कुछ दूर पर एक स्कूल था, वहीं पर पढ़ती थी और वो शहर के स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों की मुलाकात या तो होली, दिवाली या गर्मियों की छुट्टी में हो जाती थी। आरुषि ज़्यादा खूबसूरत तो ना थी, मगर बदसूरत भी नहीं थी। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श और बड़ी बड़ी आंखों के साथ वो ऐसा खूबसूरत बालों का जूड़ा बनाती थी कि उसके हुस्न को 4 चांद लग जाते थे। वो जब भी गांव आती तो मैं उसका कीमती लिबास, रहन सहन और चेहरे का मेकअप देखकर हैरान रहती। मेकअप करके तो वो एकदम राजकुमारी लगती थी। उसकी तुलना में मैं शकल सूरत में उससे बेहतर थी, मगर मेरा सादा लिबास और बिना मेकअप का चेहरा किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। आरुषि की खूबसूरती देखकर मेरे अंदर भी ये ख्याल आता कि मैं आरुषि की तरह खूबसूरत कब बनूंगी। मेरे मन में भी खूबसूरत बनने का जुनून सवार हो गया। एक बार मैंने आरुषि से इस बारे में बात की तो वो कहने लगी, सुरभि, गांव में रहकर तो तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती। तुम मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें भी मैं अपने जैसा बना दूंगी। मगर ये तो नामुमकिन है ना, मैंने बेबसी से कहा। क्यों? अच्छा, तुम ऐसा करो, 12वीं की पढ़ाई के बाद तुम शहर में पढ़ाई करने की जिद चाचा जी से करना। अगर वो तुम्हारी बात मान गए तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ पापा से कहकर शहर बुलवा लूँगी। हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे और फिर धीरे धीरे करके मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूँगी। आरुषि की बात मुझे सही लगी। जब मैंने 12वीं की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पास कर ली, उसके बाद मैंने पिताजी से शहर में जाकर पढ़ाई करने की बात की तो वो फौरन मान गए। उन्होंने अपने भाई यानी आरुषि के पापा से बात की तो चाचा जी ने मुझे अपने घर बुलवा लिया। यूँ मैं और आरुषि एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा लिए। कालू का घर मेरे घर से कुछ दूर पर था। कहने को तो कालू मेरे ही गांव में रहता था, पर कालू अपनी माँ के साथ अपने नाना के घर पर रहता। उसका गांव हमारे गांव से बहुत दूर था, पर उसके नाना नानी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी माँ अपने मायके में रहती थी और कालू भी उनके साथ रहता। बचपन से कालू का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा, इसलिए कालू जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके नाना नानी ने उसकी रोजी रोटी के लिए गांव के कुछ दूर पर उसके लिए एक खटाल खुलवा दिए। उस खटाल में काम करने के लिए मजदूर तो थे, पर जब कभी मजदूर नहीं आते तो कालू ही अपने गायों को खेतों में चराने ले जाता और उनकी सेवा करता और पैसा कमाता। यही उसकी रोजी रोटी थी। पर कालू दिखने में इतना काला था कि हर कोई उसे कालू कहकर बुलाता और उसका मजाक उड़ाता, जैसे उसे जीने का कोई हक ना हो। मैं भी उन लोगों में शामिल थी। मैं अक्सर कालू को चिढ़ाते हुए कहती, कालू, तुम तो अपने आप को ऐसे सजा सवार के रखते हो, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी दुल्हन जब आएगी तो कोई हूर परी होगी। इस बात पर वो कहता, हाँ वो तो होगी ही। मैं अक्सर कालू के घर दूध लेने जाया करती। मैंने कई बार ये महसूस किया कि कालू की निगाहें मेरा पीछा करती हैं, मगर मैंने इस बात को वहम जानकर भुला दिया। पर जब ये बात कालू को पता चल गई कि अब मैं शहर जाकर पढ़ाई करने वाली हूँ, तो उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर ही दिया। कालू के इस इजहार पर मैं बहुत चिढ़ गई थी। उस दिन कालू ने मेरा मूड खराब कर दिया। खैर, कुछ दिन बाद तो मैं शहर आ गई, मगर मैं कालू का वो अल्फाज भुला न सकी जो उसने अपने प्यार के इजहार में मुझसे कहा था।
शहर आने के बाद जब मैंने आरुषि को ये बात बताई तो इस बात पर वो खूब हंस पड़ी और बोली, हूर और लंगूर में बहुत फर्क होता है। जब कॉलेज में मेरा पहला दिन था तो स्कूल और कॉलेज में पहले दिन से ही मुझे फर्क मालूम पड़ गया। कॉलेज में लड़कियां ऐसा फैशन करके आती थीं कि मैं मुंह खोलकर उनको देखते रहती। किसी के बाल 2 रंगों में रंगे थे तो किसी के 3 रंगों में, और कपड़े तो ऐसे थे, इतने चुस्त कि मालूम पड़ता था अभी फट जाएंगे। मैं भी आखिर क्या करती। धीरे धीरे मुझ पर भी माहौल का असर हो गया। मुझे अपना ढीला ढाला सलवार सूट थैला सा लगने लगा। कुछ दिन बाद मैंने भी अपने रहन सहन का तरीका बदल लिया। मैंने भी कुछ मॉडर्न कपड़े खरीद लिए, पर अब सवाल बालों का था, जिनके लिए पार्लर जाना था, और ये काम आरुषि के बगैर नामुमकिन था। आरुषि अक्सर मुझे ब्यूटी पार्लर के चमक धमक के किस्से सुनाया करती और साथ साथ ये भी बताती कि ये फिल्म और टीवी की हीरोइन इतनी खूबसूरत और हसीन थोड़ी ही होती हैं। ये सारे कमाल ब्यूटी पार्लर के हैं। अगर तुम उनको कभी असल रूप में देख जाओ तो पहचान ही नहीं पाओगी। सच आरुषि? हाँ सुरभि, एक दफ़ा तुम भी मेरे साथ ब्यूटी पार्लर में चलो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम चीज़ क्या हो। कसम से तुम्हारी खूबसूरती में तो 4 चांद लग जाएंगे, और तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। पर मैं थी कि अपने घर वालों से डरती थी। मुझे ब्यूटी पार्लर में जाने से भी डर लगता था। कुछ दिन बाद आरुषि के सहेली की शादी पड़ी। उस दिन आरुषि को ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होना था। वो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ब्यूटी पार्लर ले गई। मुझे ब्यूटी पार्लर में जाने से डर तो लगता था, पर उस दिन ब्यूटी पार्लर में मैं इसलिए चली गई कि आरुषि को तैयार होते हुए मैं भी देखूंगी कि ये ब्यूटी पार्लर वाली कैसे लोगों को खूबसूरत बनाती है। कुछ देर बाद हम दोनों एक ब्यूटी पार्लर में पहुंच गए। उस दिन पहली बार मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा था। ब्यूटी पार्लर की चमक दमक देखकर तो मैं हैरान थी। अलमारियों में सलीके से क्रीम और पाउडर लिपस्टिक रखा गया था। बड़े बड़े शीशों ने कमरे को शानदार किस्म के आईनों में तब्दील कर दिया था। पार्लर की एक औरत ने हम दोनों को एक गाउन दिया। मैंने उस गाउन को उठाकर देखा तो देखते ही रह गई। उसके गले इतने बड़े थे कि मैं तो पहनूं तो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल ही ना महसूस करूं। मैंने उसे देखकर एक तरफ रख दिया और कहा, मुझे तो कुछ नहीं करवाना। अच्छा मैडम, तो आपको क्या करवाना है? उस औरत ने बड़े तमीज से आरुषि से ये बात पूछी। चंद मिनट बाद कपड़े बदलकर आरुषि आईने के सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई और ब्यूटी पार्लर वाली उसका मेकअप करने लगी। तकरीबन 2.5 घंटे बाद मेकअप के बाद आरुषि कपड़े बदलकर आई तो हरगिज वो वैसी न थी जैसा यहाँ आने के पहले थी। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं तो उसे देखते ही रह गई। वाकई में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आरुषि ने अपने कलाई पर लगी घड़ी को देखते हुए कहा, जल्दी चलो सुरभि, कहीं लेट ना हो जाए। हम दोनों पार्लर से निकल गए। आरुषि के किसी सहेली की शादी थी। वो मुझे भी अपने साथ लेकर गई। पर शादी में जाने के बाद मैंने देखा हर कोई आरुषि की तारीफ कर रहा था। वो सब औरतों और लड़कियों में सबसे अलग नजर आ रही थी। कई लड़कों और मर्दों की निगाहें तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैं जो साधारण से कपड़े और बगैर किसी मेकअप में थी, मैंने महसूस किया कि मेरी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा। फिर उस रात मैंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं भी ब्यूटी पार्लर जरूर जाऊंगी और आरुषि की तरह खूबसूरत दिखूंगी। कुछ दिन बाद फिर एक बार आरुषि के किसी सहेली की शादी थी। उस मौके पर मैं भी आरुषि के साथ ब्यूटी पार्लर गई और हम दोनों को ब्यूटी पार्लर वाली ने सजा सवार दिया। तैयार होने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो देखते ही रह गई। मैं अपने आप को देखकर खुद पहचान नहीं पा रही थी। मुझे देखकर लग रहा था जैसे कोई हूर परी जन्नत से उतर आई हो। उस रात मैं ही उस महफिल की मल्लिका थी। मेरा रंग रूप कयामत लग रहा था। सबकी निगाहें मेरे चेहरे पर आकर ठहर जाती। खुद आरुषि भी मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अगला दिन मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आया। मुझे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे ने पसंद कर लिया था। गांव से मेरे माँ बाप को भी बुलवा लिया गया। वो लोग भी मेरे इस रिश्ते की बात सुनकर बहुत खुश हुए।
लड़के वालों ने सगाई की रस्म में ही मुझे जेवरों से लाद दिया था। मेरा मंगेतर विवेक भी लाखों में एक था। मैं अपनी किस्मत पर नाच कर रही थी। खुशियाँ मेरे कदमों तले थी। सगाई के कुछ दिन बाद शादी हो जानी थी। मैं अपनी शादी का दिन बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब वो खुशियों भरा दिन मेरी जिंदगी में आएगा, मगर उसकी तो नौबत ही ना आई। लड़के वालों ने मुझसे शादी करने को इनकार कर दिया। जब उनसे इनकार की वजह पूछी गई तो उन लोगों ने बताया कि मेरी तस्वीर को गलत जगह इस्तेमाल किया गया। खुद मैंने भी अपने आंखों से देखा तो ये बात सच थी। ब्यूटी पार्लर वालों ने मेरे साथ धोखा किया। कंप्यूटर की मदद से मेरे चेहरे को ना जाने कैसी कैसी जगहों पर और कैसी कैसी फिल्मों में इस्तेमाल किया गया था। ये सब होने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। मैं बहुत रो रही थी। मैं ना सिर्फ अपने बल्कि सभी की नज़रों में गिर गई थी। मेरी जिंदगी में अब कोई ख्वाहिश, कोई उमंग ना थी। मैं अपना बदनामी भरा चेहरा लेकर वापस अपने गांव लौट आई थी। आंसू मेरे साथी बन गए। मेरे बदनामी के चर्चे गली गली में फैल गए। मैं अपनी ज़िंदगी से एकदम मायूस हो गई थी कि रोशनी की एक किरण मेरे पास आई और मेरे अंधेरों को रोशन कर गई। कालू, हाँ वही कालू जिसे मैं काला कलूटा कहकर चिढ़ाती थी, जिसका मजाक उड़ाकर दिल तोड़ा करती थी, जिसको मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देना चाहती थी। आज उसी कालू ने मेरी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे अपना लिया। वो मुझे समझाते हुए कहता कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकती। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अपने साथ हुए इस हादसे के बाद तो मैं जिंदगी से हार चुकी थी, लेकिन कालू ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। वाकई में कालू का प्यार सच्चा प्यार था। आज मुझे काले और गोरे में फ़र्क पता चल गया कि काला वो नहीं होता जो दिखने में काला हो। काला तो वो होता है जिसका दिल काला हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।